हेलो फ्रेंड्स, मी योर टीचर रितु कौशिक। आज आपको जो मिडल एज है हमारी, चौसर, एज ऑफ चौसर, जो मिडल इंग्लिश एज है हमारी, द एज ऑफ चौसर, उसमें हम जो चौसर हैं हमारे राइटर, उनके कंटम्पोरेरीज को पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम किसको पढ़ेंगे भाई? जो कंटम्पोरेरीज थे किसके? चौसर के, उनको पढ़ेंगे। कौन सी एज में? मिडल इंग्लिश एज में। ठीक है भाई। और मिडल इंग्लिश एज हम कब से कब मान रहे हैं? 1340 से 1400 तक, जहाँ से चौसर का लाइफ टाइम जो पीरियड है उसको ही मानते हैं। ठीक है भाई। मिडल इंग्लिश एज का फर्स्ट पार्ट, प्री मिडल इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है भाई। तो इसमें जो हमारे फर्स्ट राइटर हैं चौसर के कंटम्पोरेरीज हैं, वे कौन हैं? फर्स्ट, उनमें से फर्स्ट कौन है? जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ हैं वे हमारे, हम फर्स्ट राइटर ले रहे हैं। उनका जो बर्थ कब हुआ था? 1320 में हुआ था। और उनकी डेथ कब हुई थी? 1384 में उनकी डेथ हुई थी। उनका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो कौन सा माना गया है? ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। उन्होंने क्या किया था भाई? जो हमारी बाइबल है वो कौन सी लैंग्वेज में थी? लैटिन में थी। ठीक है भाई। तो लैटिन लैंग्वेज में थी। एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन तक तो जो हमारा लिटरेचर लिखा गया वो जुड़ गई थी। तो अब जो हमारी बाइबल थी उसका ट्रांसक्रिप्शन ये जो जॉन विक्लिफ है उसने किस में किया? बाइबल से इंग्लिश में कर दिया भाई। तो इसी कारण जो जॉन विक्लिफ हैं वे सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि उन्होंने जो बाइबल का ट्रांसलेशन था वो कौन सी लैंग्वेज में किया? इंग्लिश लैंग्वेज में किया, जिससे मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाए। ठीक है भाई। और कब से कब तक किया था? 1382 से 1395 तक किया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है भाई। ये बात समझ में आई कि इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था। किस लैंग्वेज में किया था? लैटिन फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज में। इन्होंने लैटिन से इंग्लिश लैंग्वेज में बाइबल का ट्रांसलेशन किया था। दूसरा किस लिए प्रसिद्ध है भाई? ये फेमस है मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन। इनको क्या माना गया है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन माना गया है। क्यों माना गया है भाई? जैसा कि आप जानते हो रिफॉर्मेशन मीन्स किसी में सुधार होना, किसी में न्यू चेंजेज होना। तो अब तक जो लोग चर्च को फॉलो करते आ रहे थे, जो कैल्टिक चर्च था, रोमन्स और जो जर्मन्स के जो चर्च थे, उनकी जो पावर सुप्रीमेसी को फॉलो करते आ रहे थे, उनके अपोजिशन में इन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया था। ठीक है भाई। तो इसीलिए इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन माना जाता है। ठीक है। तो इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे? ही वॉज द फर्स्ट हु चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ कैथोलिक चर्च। इन्होंने, यही वे फर्स्ट बंदे थे जिन्होंने क्या किया था भाई? जो कैथोलिक चर्च था उसको चैलेंज किया था। ठीक है भाई। उसकी जो पावर थी उसका अपोज किया था। और इसके अपोज में इन्होंने क्या किया था? जो लोलार्ड मूवमेंट था उसको स्टार्ट किया था। लोलार्ड मूवमेंट कैथोलिक चर्च था, उसी के अपोज में इन्होंने चलाया था। और इसमें उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग जुड़ गए थे जो जो चर्च था उसकी जो पावर थी उसके विरुद्ध थे। ठीक है भाई। तो हमने पढ़ा जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ था वो किसके लिए फेमस थे? बाइबल के ट्रांसलेशन के लिए फेमस थे एक तो। दूसरा किसके लिए थे? उन्होंने अपोज किया था, कैथोलिक जो चर्च था उसका अपोज किया था। और वो फर्स्ट बंदे थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च का अपोज खुल के किया था। एक मूवमेंट चलाया था इसके अपोज में, कैल्टिक चर्च के अपोज में। ठीक है भाई। ये दो बातें थी मेनली जिनके लिए ये मोस्ट फेमस हैं भाई। ठीक है। तो ये हमारा जॉन वाइक्लिफ कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम सेकंड जो हमारा राइटर है उसको करते हैं। जो सेकंड राइटर है वे कौन है? विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड है वे हमारे कंटेम्प्रेरी हैं। किसके हैं भाई? चौसर के। कब थे? 1332 से 1386 तक उनका लाइफ टाइम माना जाता है भाई। और वे किसके लिए प्रसिद्ध थे? डिवीजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायस प्लोमैन। ये भाई, ये तो इसका है कंप्लीट नेम, यहाँ से यहाँ तक। बट कई बार ये होता है कि ये इतना ही दे दिया जाता है, पायस प्लोमैन। ठीक है भाई। तो ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? विलियम लैंगलैंड के द्वारा। और ये क्या है भाई? एक पोएम है भाई। ठीक है भाई। समझ में आया? ये क्या है भाई? एक पोएम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पायस प्लोमैन है वो क्या है। ये एक सेटालाइक सेटारिकल पोएम है भाई।
क्या है भाई, एक हिस्टोरिकल पोएम है। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, इसमें भी क्या किया था, क्योंकि जब शुरुआत किन्होंने की थी, जॉन विक्लिफ ने की थी, तो उसके बाद विलियम लैंगलैंड ने भी क्या किया था भाई, एक तो जो कैथोलिक चर्च था उसके करप्शन था कैथोलिक चर्च का, उसका अपोज किया था। दूसरा इस बुक में ही, इस बुक की बातें कर रही हूँ भाई मैं, इसमें ये क्या है कि सैटिरिकल पोएम है। दूसरा इसमें क्या किया था, जो करप्शन था, जो करप्शन था उस चर्च का, उसका अपोज किया था। तीसरा क्या किया था भाई इन्होंने, जो जो हमारी ब्लैक डेथ थी ना, उसका वाइडली वर्णन किया है, डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, नरेट की हुई है। जो ब्लैक डेथ आई थी 1349 से 50 तक, और ये 67 में आई थी। तो जो ब्लैक डेथ की घटना हुई थी इंग्लैंड में, उसका भी डिस्क्रिप्शन इन्होंने इसमें ही किया हुआ है, द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स प्लोमैन में। ठीक है भाई, समझ में आया, ये भी समझ में आ गया। तो अब हम हमारा जो थर्ड राइटर है उसको करते हैं। जो थर्ड राइटर हैं जियोफ्री चौसर के कंटेम्परेरी, उसको करते हैं। जियोफ्री चौसर का जो थर्ड राइटर है वो जॉन गोवर। इनका बर्थ कब था भाई, इनका बर्थ हुआ था 1330 से 1408 के बीच में। इनका लाइफ पीरियड था वो बीता हुआ है। तो इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने एक तो 55 ब्लड्स लिखी थी, जो बहुत बड़ी थी उस टाइम पे। इतनी बड़ी क्रिएशन, इतने ज़्यादा मात्रा में ब्लड्स लिखना एक बहुत बड़ी बात थी। तो एक तो इन्होंने क्या किया था, 55 ब्लड्स लिखी थी। दूसरा क्या था, इन्होंने एक ट्रिलॉजी लिखी थी, ट्रिलॉजी, ठीक है भाई, इन्होंने एक ट्रिलॉगी लिखी थी। ट्रिलॉगी मीन्स क्या होता है, जिसमें 3 पोएम्स हो, 3 प्रोज वर्क हो, ठीक है भाई, उनको हम ट्रिलॉगी बोलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रिलॉगी था वो क्या था, स्पेकुलम मेडिटेंटिस। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्या है, पोएम है, फर्स्ट पोएम है। और कौन सी लैंग्वेज में, एक इन जो ये जॉन गोवर है, इनकी ये करेक्टरिस्टिक्स है कि इन्होंने जो अपनी ट्रिलॉगी लिखी थी वो 3 लैंग्वेजेज में लिखी थी। एक लैंग्वेज में तीनों को नहीं लिखा, अलग अलग लैंग्वेज में तीनों को लिखा था। तो जो स्पेकुलम मेडिटेंटिस है वो तो इन्होंने लिखी फ्रेंच में। ठीक है भाई, समझ में आया। दूसरी जो बुक्स है वो किस में लिखी भाई, लैटिन में। ठीक है, और जो हमारी जो थर्ड है कन्फेसियोमेंटिस है वो किस में लिखी भाई, इंग्लिश में। समझ में आया भाई यहाँ तक, कि इन्होंने जो अपनी तीनों जो ट्रिलॉगी थी वो किस में लिखी, फ्रेंच लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसी के कारण ये तीनों जो इनकी ट्रिलॉगी है, इसी के लिए ये मोस्ट फेमस बनते हैं हमारे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। तो मोस्टली हम क्या देखते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंटेम्परेरीज हैं चौसर के, वे ये 3 ही हैं। इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है। बेसिकली इन सब से तीनों में सबसे ज़्यादा जॉन wycliffe है, जो अपने बाइबल के ट्रांसलेशन के लिए मोस्ट फेमस हैं। ठीक है भाई, समझ में आया। और इसी कारण एक इन्होंने जो दूसरा लोलार्ड मूवमेंट्स लाया था उसके लिए फेमस है। तीसरा मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं भाई, हर टेट में भी, DSSB में भी और नेट लेवल पे भी इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो जॉन wycliffe है इससे। समझ में आया भाई। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो, ये तो बात कर रही हैं हम इंग्लैंड की, इसी के साथ क्या हो रहा था भाई, इटालियन जो लिटरेचर था, इटालियन जो पीरियड था, उसमें भी बहुत बड़े बड़े चेंज हो रहे थे। इटली इस टाइम पे न्यू स्पिरिट का हब था। इटली से ही जो बाकी सब देश थे, इटली से ही जो यूरोप के बाकी देश थे उनमें न्यू स्पिरिट आई थी। ठीक है भाई, रेनेसांस आया था, इटली से ही शुरुआत हुई थी रेनेसांस की, और उसी से ओवरऑल जो वर्ल्ड था उसमें रेनेसांस आया था। ठीक है भाई, और इटली को इस टाइम पे क्या माना जाता है, न्यू स्पिरिट ऑफ ह्यूमन आइडियाज, ह्यूमैनिटी। ठीक है भाई, माना जाता है। तो हम देखते हैं कि इटली के जो महान राइटर्स हैं वे देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, जो हमारा पेट्रार्क है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पेट्रार्क हैं हमारे, उनका बर्थ कब हुआ था भाई, 1304 से 1375 से
हुआ था। और जो हमारा बोकासियो है उनका बर्थडे कब हुआ था भाई? 1313 में हुआ था। और उनकी डेथ कब हुई थी भाई? 1375 से हुआ था। सॉरी भाई, जो हमारा पेट्रार्क है इसकी इनकी डेथ हुई थी 1374 में हुई थी। ठीक है भाई, समझ में आया? और क्या है, जो हमारे पेट्रार्क है ना, इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिज्म, फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं, जो हमारे पेट्रार्क है ना, उन्होंने क्या दिया इंग्लिश लैंग्वेज को? उन्होंने क्या दिया? सोनेट्स। जो सोनेट्स थी, सोनेट, सॉरी भाई, सोनेट्स की जो टर्म है सोनेट, वो कहाँ से आई थी? इटली से आई थी। कौन लेके आया? जो हमारा ब्रिटेन है, जो हमारे इंग्लैंड है, उनमें कौन लेके आया? पेट्रार्क लेके आया। पेट्रार्क ने इंग्लिश लिटरेचर को सोनेट दिया। ठीक है भाई, समझ में आया ये? और यही सोर्स बना किसके लिए? जो हमारे चौसर है ना, उनके लिए सोर्स बना था ये लिटरेचर लिखने का। ठीक है भाई, पेट्रार्क की सोनेट्स, उन्होंने जो इंग्लिश लिटरेचर उसको क्या दिया? सोनेट्स। दूसरा हमारा जो बोकासियो है, सेकंड राइटर हमारे जो बोकासियो हैं, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया डेकामेरोन। ये उनकी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिएशन है। ठीक है, डेकामेरोन। ये हमारे सोर्स बने थे इंग्लैंड में न्यू स्पिरिट लाने के लिए, न्यू लिटरेचर, न्यू एरा शुरू करने के लिए लिटरेचर की। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक? तो इसी के साथ जो हमारा चौसर का जो कंटेम्प्रेरी जो पोर्शन है, लिटरेचर है, मिडल इंग्लिश, वो खत्म होता है। और हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में चौसर को करेंगे। चौसर की कम से कम भाई 2-3 वीडियो बनेगी, तो चौसर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्या होता है, जो 1340 से 1400 का जो हमारा लिटरेचर है मिडल इंग्लिश का, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई, और आगे हम इससे आगे वाली वीडियो में क्या करेंगे? अबाउट चौसर के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके लाइफ टाइम, उनके वर्क्स, फेमस वर्क, और मेनली जो मोस्ट फेमस वर्क है कंटरबरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो हैव ए नाइस डे।